आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है बनारस से सुनीता जी की। सुनीता जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की और कैसे अनुभूति कराते हैं उनका जीवन लड्डू गोपाल के आने से कैसे परिवर्तित हुआ। तो इस सत्य घटना के माध्यम से आप सुनिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो सुनीता जी कहती हैं कि ये जो लड्डू गोपाल हैं, इनकी ये सेवा अभी कुछ सालों से ही कर रही हैं। वो कैसे सेवा इन्होंने स्टार्ट किया कि जो इनके हस्बैंड है ना, वो बहुत गलत आदतों में पड़ गए थे। मतलब ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, जो भी गलत, जितनी भी गलत आदतें थीं सब इनके हस्बैंड में आ गई थीं। और ये सुनीता जी कहती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो पहले ऐसे नहीं थे, पहले बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ संगत ऐसे उनके पड़ गई कि उसकी वजह से ये गलत रास्तों में चले गए। और इंसान अगर एक बार अगर किसी गलत रास्ते में चला जाए ना, गलत आदतें पड़ जाएं, तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो कृपा ही होती है भगवान की कि जो कि मतलब उस आदतों से निकल के आ पाते हैं। बहुत बड़ी कृपा है ये, भगवान की समझना चाहिए। और अगर हमें भगवान के ऊपर विश्वास है तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है। लेकिन उसके लिए हमें भरोसा भी रखना चाहिए और अपना काम करते भी रहना चाहिए। मतलब जिस चीज़ के लिए हम कोई भी चीज़ हम मन लगा के करेंगे ना, किसी भी चीज़ को अगर हम कहते हैं ना कि शिद्दत से करो तो वो चीज़ मिलती है और वो चीज़ पूरी होती है। तो ऐसे ही है, ये जो सुनीता जी थी ये बहुत परेशान रहने लगी थी। मतलब पहले तो इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, इनके हस्बैंड और इनका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन जब से ये ड्रिंक करने लगे थे और वहाँ पे जो बनारस है ना, तो बनारस में वो जो होता है ना, उसमें भर के और जो ड्रग्स वग्स टाइप का ये सब चीज़ बहुत लेने लगे थे वो। तो इसकी वजह से अब जो इनकी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो भी बढ़ने लगी थी इसकी वजह से। लेकिन सुनीता जी करती तो करती क्या, वो तो हाउसवाइफ थी, वो तो कुछ ऐसा कर भी नहीं रही थी, जॉब भी नहीं कर रही थी कि जिससे कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनकी सॉल्व होती। सब कुछ अपने पति के ऊपर ही डिपेंड थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय परिस्थिति सब कुछ बदल देती है। अब क्या हुआ कि इनकी मतलब खाने के भी लाले पड़ने लगे, बड़ा मुश्किल। जो भी इनके हस्बैंड कमाते वो सब गलत आदतों में लगा देते थे, कुछ भी नहीं हो पाता था, कुछ भी नहीं बच पाता था। आखिरी तो ऐसा होता था कि लोगों से मांग के भी इनके घर का खर्चा चलता था। इस चीज़ से सुनीता जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। तो क्या होता है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं ना, तो भगवान भी कोई ना कोई राह ज़रूर खोलते हैं। कोई ना कोई अपने दूत ही समझिए कि भगवान के दूत ही होते हैं वो लोग, जो कि हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारी जो भी परेशानियां हैं उनके माध्यम से हमारी कम होती हैं। तो ऐसे ही हुआ सुनीता जी के साथ। जहाँ पे ये रहती थी सुनीता जी, वहाँ पे इनकी मतलब जो फ्रेंड थी, मतलब जिससे बातचीत इनकी होती थी, उसकी जो सासू माँ थी, वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। और उन भक्त के साथ साथ उनको ना उनमें अटूट श्रद्धा थी, इतना विश्वास था कि अगर कोई भी इंसान कोई भी कितना भी परेशानी में है, अगर भगवान के सामने, लड्डू गोपाल के सामने मेरे कुछ भी अगर कह दे, वो भगवान ज़रूर उसकी सुनते हैं, उसकी ज़रूर मनोकामना पूरी होती है। इतना उन आंटी को विश्वास था। जब ये देखती हैं, वो उनके पास जाती हैं आंटी के घर, मतलब अपनी फ्रेंड के यहाँ, बताती है सारी परेशानी, सारी दिक्कत बताती है, अपना रिश्ता बताती है कि पहले उसका रिश्ता कितना अच्छा था। मतलब उसको वो कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ना मेरी ही नज़र लग गई हो। कभी कभी मैं सोचती थी कि लोग कैसे लड़ाई झगड़े कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। भगवान की कृपा से हमारा सब
कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आंटी अचानक ऐसे इनको संगत लगी गलत लोगों की, गलत दोस्तों की संगत में पड़ गए कि ये तो अब मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है इनको। मतलब इतने प्यार से बात करते थे, इतना सब कुछ, लेकिन अब तो बात करना क्या, अब तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाने लगे हैं। बहुत दुखी होती हैं सुनीता जी और बताती हैं आंटी से सारा अपना दुख, सारी परेशानी बताती हैं। तो उसके दुख में दुखी होके आंटी वो भी बड़ी दुखी हो जाती हैं और फिर कहते हैं कि बेटा तू एक काम कर ले। तो वो सुनीता कहती है कि अब भाई जिसके ऊपर इतनी परेशानी हो वो तो हर कुछ करने को तैयार हो जाता है कि हम हर कुछ करेंगे अपने पति के लिए, अपने घर परिवार की, मतलब कि हमारा घर परिवार बहुत अच्छे से पहले जैसे हो जाए। तो वो कहती है कि बेटा तुम किसी भगवान की पूजा करती हो? तो बोली कि आंटी जी वैसे तो मैं पूजा नहीं करती हूँ, बस मैं शिव जी की मतलब सुबह स्नान करा देती हूँ, वही मेरी पूजा होती है और मैं विधिवत वैसे किसी की नहीं करती हूँ। तो फिर वो आंटी कहती हैं कि बेटा तुम किसी की करो या ना करो, भोलेनाथ की करती हो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ साथ क्योंकि वो काशी में थी तो काशी में तो हर घर घर जैसे वृंदावन में घर घर लड्डू गोपाल होते हैं, वैसे ही काशी बनारस में घर घर भोलेनाथ होते हैं। बिना भोलेनाथ के उनकी सेवा पूरी होती नहीं है। और कहते भी हैं कि जब तक आप भोलेनाथ की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी है, भोलेनाथ की भी ज़रूरी है जितनी कृष्ण भगवान की। तो क्या होता है कि ये आंटी जी कहती हैं कि बेटा तुम कन्हैया जी ले आओ अपने घर में। और मुझे इतना विश्वास है, इतना भरोसा है अपने लाला के ऊपर कि वो सबके दुख और दर्द दूर करता है, वो हर परेशानी दूर कर। देखो भगवान सब, ऐसा नहीं है कि कोई एक भगवान है जो कि सबकी सुनते, ऐसा नहीं है, हर भगवान सुनते हैं, हर इष्ट सुनते हैं। कब सुनते हैं? जब हम इतने विश्वास के साथ उन पे बिल्कुल समर्पित हो के कि भगवान अब आप जानो हमारी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, अब आपको मैं सौंप दी हूँ, अब आपको जो ठीक लगे आप वो करो। जब हम ऐसे पूरे विश्वास के साथ उनको सब कुछ सौंप देते हैं ना, अपना सुख दुख सब कुछ, कि भगवान अब आप ही हो जो हो, अब आप जानो कि आपको कैसे सही करना है, तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, ये जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। फिर उनके ऊपर होता है कि वो कैसे सही करेंगे, कैसी परिस्थिति लाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ उनके ऊपर हो जाता है। अब क्या होता है कि वो जो सुनीता होती है वो खुश हो जाती है, कहती है कि आंटी अगर मेरे पति सुधर गए तो मैं तो हर कुछ करूँगी और मैं ये एहसान आपका जीवन भर कभी नहीं भूलूँगी कि आपके माध्यम से मुझे कुछ, अगर मेरी खुशियाँ फिर से वापस आ जाती हैं। तो वो आंटी समझाती है कि बेटा भरोसा रख, विश्वास के साथ कर और तू अपने घर में लड्डू गोपाल ले आ, उनकी सेवा मन लगा के कर। और उनकी सेवा के तो वो कहती है, सुनीता जी कहती हैं कि मैंने सुना है कि उनकी सेवा बहुत कठिन है आंटी जी, और क्या पता मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अब मेरी पति की आदतें गलत हो गई हैं। वो घर में सब कुछ वो बनवाते भी हैं, बाहर से लेके भी आते हैं, तो मैं कैसे उनसे बचा के रखूँगी अपने लड्डू गोपाल को, मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे रखूँ मैं अपने घर में। और इतना बड़ा घर तो है ही नहीं है, एक रूम का घर है मेरा, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, ऐसे करके सब बताती है। तो वो कहती हैं कि बस तू कन्हैया जी का नाम लेके बस उनको अपनी सारी परेशानी बता के ले आ, तू वो सब कुछ ठीक कर देंगे, इतना मुझे भरोसा है। तू भी भरोसे के साथ ला और उनके साथ कोई रिश्ता, मतलब चाहे तू भाई का रिश्ता बना ले उनसे, चाहे पुत्र का बना, चाहे गुरु का बना, किसी भी भाव में, मतलब किसी भी रूप में तुम उनको पूजो, तो रिश्ता एक ज़रूर बनाओ, चाहे भाई का बना लो, पुत्र का बना लो, बेटा समझ के उनकी पूजा करो, फिर देखना कि कैसे वो कृपा करते हैं। तो वो जो सुनीता जी हैं बहुत खुश हो जाती हैं और अपने घर में उसी दिन जाके जो थोड़ी बहुत पैसे उनके पास थे और उन्हीं आंटी से मांग के कि आंटी जी मुझे मतलब इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए और फिर जैसे भी सब कुछ वो होता है मैं आपके वापस कर दूँगी। तो वो जो आंटी थी वो बहुत धार्मिक थी, तो वो कहती हैं कि बेटा तू अपने, तेरे पास जो है तू रखी रहे, आज मैं जाके मार्केट जाके तेरे लिए मैं अपनी तरफ से मैं लड्डू गोपाल दूँगी और तू खूब मन लगा के सेवा कर,
वो सुनीता बहुत खुश हो जाती हैं और आंटी जी उसी दिन अपने बेटे के साथ जाती हैं मार्केट और सुनीता के लिए बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल, सिंहासन, उनके वस्त्र, मतलब पूरा सब कुछ, पोशाक वोशाक सब कुछ लाके उनको लड्डू गोपाल देती हैं और फिर उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे लड्डू गोपाल, इसके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करो और इसके घर में खुशियाँ लेके आओ। और सच में इतने विश्वास, इतने भरोसे के साथ जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है ना, तो सच मानिए ये बात, भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत, मतलब उनकी दया का तो पार नहीं है कि कैसे किन शब्दों में उनकी कृपा का वर्णन करें हम। जो भी आप मांगोगे ना, बस सच्चे दिल से मांगना, वो सब कुछ पूरी करते हैं। मतलब ऐसी इच्छाएं भी पूरी होती हैं जो कि हम कभी सोचते भी नहीं हैं और ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ, हमारे पास कहाँ ये सब हो पाएंगे, हम कैसे ये सब कर पाएंगे। लेकिन वही है ना कि ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं, सबके मन की जानते हैं, उनको पता है कि आपको उन्हें क्या देना है, सब जानते हैं। वो जो आप सोचे भी नहीं होंगे वो देते हैं, लेकिन कब, जब आप इतने विश्वास के साथ, इतने भरोसे के साथ, इतने समर्पित होके अपने लड्डू गोपाल की सेवा करोगे तब। तो ये क्या होता है, सुनीता जी के घर लड्डू गोपाल आ जाते हैं, ये बड़ी खुश होती है, बहुत खुश होती है और है तो अपने लड्डू, अभी ये अपने हस्बैंड से नहीं बताती है क्योंकि उसको पता है कि अभी बाहर से आएंगे तो ये ज़रूर ड्रिंक व्रिंक और जो भी नशा है वो करके आएंगे, तो इनके दिमाग में बात चढ़ेगी नहीं, बल्कि और नाराज़ हो जाएंगे, क्या पता लड्डू गोपाल को ही बाहर कर दें। तो अभी रात में नहीं बताती है, जब उसके हस्बैंड आते हैं, तो जब ये सुबह उठता है और सब कुछ मूड सही होता है तब आराम से बताती है कि देखो घर में लड्डू गोपाल आ गए हैं, अब तुम ये सब चीज़ छोड़ दो। तो वो बड़ा नाराज़ हो जाता है, बोलता है क्यों, ये लड्डू गोपाल आ गए, किसने बोला था, खूब मतलब हर तरह से उसको डांटता है कि मैंने तो बोला नहीं कि तू लेके आ, क्यों लेके आई घर में, और ये है वो है। बोली कि मैं अपने लिए बस नहीं लाई हूँ, मैं इस घर की खुशियों के लिए लाई हूँ कि देखो पहले कितना अच्छा था सब कुछ, कभी किसी से 1 रुपये मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब से तुम गलत आदतों में पड़े हो, गलत संगत में पड़े हो, तब से सब कुछ ख़राब हो गया है। आखिरी तक तो तुमको तो मैं कभी बताती भी नहीं हूँ कि आखिरी कैसे परेशानी हो जाती है। घर में खाने को नहीं रहता, मैं दूसरों से पैसे मांग के, मैं उधार लेके सामान खरीदती हूँ, तुमको पता है ये सब चीज़। ऐसे जब वो बताती है ना, तो उसके मन में भी थोड़ी सा मतलब ये बात लगती है कि हाँ, मतलब वो सोचता है कि हाँ ये बात सही है, मतलब कितने अच्छे से सब कुछ चल रहा था और ये सब कुछ उसके मन में ना लड्डू गोपाल ही डाल रहे थे। मतलब देखो जब भगवान आते हैं, जब उनकी कृपा होती है ना, तो हर सिचुएशन ना जो मुश्किल वाले टाइम भी होते हैं वो भी सही होने लगते हैं। अब उसको लगा कि हाँ ये तो सही कह रही है, उसके मन में भी आ गया कि हाँ यार अब नहीं करूँगा ऐसे करके। लेकिन वही है ना, संगत का असर तो इतना होता है कि अगर अच्छी संगत है तो आप तो ख़राब से भी अच्छे बन जाओगे, और अगर संगत बुरी है तो आप कितने भी अच्छे रहो, आप ख़राब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये सुबह इसके मन में आ जाता है कि यार सही बात है, गलत कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है वो है। और लेकिन जैसे ही ऑफिस जाता है, शाम होती है और फिर वही पियक्कड़ दोस्त जब मिलते हैं, वो फिर भूल जाता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या है। वो दोस्तों के साथ मिलके फिर ड्रिंक करता है, जो भी नशा वशा करता हो सब कुछ करके फिर आ जाता है, फिर वही किच लड़ाई झगड़ा सब कुछ शुरू हो जाता है। ऐसे ही उसका चलता रहा। आखिरी सुनीता जी को लगा कि क्या पता है कन्हैया आप तो सबकी परेशानी दूर करते हो, सबकी मुश्किलें दूर करते हो, प्लीज़ मेरी भी सुन लो। मैं और आपसे कुछ नहीं मांगती, ना धन चाहिए दौलत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा जो परिवार है, मेरा परिवार पहले जैसे हो जाए, मेरे जो हस्बैंड है मुझे वैसे ही वाले चाहिए। अब ये इनका जो ऐसा नेचर हो गया वो बस चेंज कर दो, इनकी गलत संगत छुड़ा दो और ये जो गलत आदतों में पड़ गए हैं ये सब छूट जाए, बस मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ, इतनी प्रार्थना करती हूँ। ऐसे करके बड़ी दुखी होके आर्द्र भाव से बड़े आंसू बहाते हुए अपने कन्हैया के पास जाती है और उनसे सारे हाल बताती है। उनसे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो
अंतर्यामी है, वो तो सबके मन की जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। अब क्या था कि दूसरे दिन जब होता है और ये है तो इसका जो हस्बैंड है ये इससे पैसे मांगता है सुनीता से कि मुझे पैसे दे दे कुछ। लेकिन सुनीता के पास तो थे थोड़ी बहुत पैसे, लेकिन वो कैसे एकदम से पूरे पैसे दे दे, क्योंकि उसको तो महीने भर का सब कुछ चलाना होता है। वो मना कर देती है कि अभी तुमको पैसे की तो ज़रूरत है ही नहीं, और क्यों चाहिए, अभी तो आधा मतलब अभी तो महीने के 15 दिन ही हुए हैं और तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए। बोले नहीं अभी मुझे चाहिए, मेरे ख़त्म हो गए, तू मुझे दे दे। तो वो मना कर देती है कि नहीं दूंगी। ऐसे ही लड़ते हुए वो मतलब ऑफिस चला जाता है। अब क्या होता है कि जब ये शाम को आता है तो सुनीता बताती है कि कल मैं स्नान लड्डू गोपाल को लेके स्नान कराने जाऊंगी और मेरे साथ में आंटी लोग भी जा रही हैं। तो इसको और गुस्सा आती है क्योंकि इसके घर से दूर थे। तो उसने बोला कि अच्छा तुझे वहाँ बाहर जाने के लिए, तुझे घूमने के लिए तेरे पास पैसे हैं और मेरे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तू जाएगी, कैसे जाएगी, देखता हूँ मैं कैसे जाएगी। ऐसे करके खूब लड़ाई होती है। मतलब लड़ाई तो इनके घर में रोज़ का ही नहीं है, किसी न किसी बहाने से जो उसके हस्बैंड थे वो रोज़ लड़ाई करते थे। लेकिन सुनीता बहुत समझदार थी, वो समझती थी कि ये अभी ड्रिंक किए हैं, इस वजह से इनका मूड सही नहीं है। वो हर सिचुएशन को हैंडल कर रही थी कि भगवान, उसको इतना विश्वास था कि आज नहीं तो कल ज़रूर भगवान सुनेंगे। जैसे आंटी ने कहा है कि भगवान बहुत दयालु है, सबकी सुनते हैं, तो मुझे इतना विश्वास है कि कन्हैया जी मेरी भी सुनेंगे और इनको गलत संगत से दूर करेंगे। अब क्या होता है कि इसके जो हस्बैंड हैं वो ऑफ़िस चले जाते हैं दूसरे दिन, ठीक है। और जब वो ऑफ़िस चले जाते हैं अचानक दोपहर में इनको आना होता है, छुट्टी होती है जो भी, या जैसा भी जो भी हुआ हो, तो ये घर आते हैं तो इसको सुनीता नहीं मिलती है। और सुनीता ने तो बताया ही था रात में कि मुझे कल गंगा घाट मतलब वहाँ जाना है स्नान करने के लिए, लड्डू गोपाल को भी लेके जाऊँगी। तो उसके मन में आता है कि अरे ये तो कह रही थी कि वहाँ जाऊँगी, आज बताता हूँ इसको। और है तो मेरे लिए देने के लिए इसके पास पैसे नहीं है, और घूमने के लिए अपनी और बहाना बना रही है कि गंगा घाट जाऊँगी, सबके साथ नहाया और घूमने की, मतलब उसका ये था कि ये कोई नहाने उसके लिए नहीं जा रही है, ये एंजॉयमेंट करने जा रही है और मुझे पैसे नहीं दी, खुद मज़े कर रही है, इस भाव से। मतलब ये उसके मन में था। अब वो गुस्से में ही घर आया, घर में मिली नहीं, तमतमाता हुआ उसी घाट में पहुंच गया जहाँ जिस घाट में ये लड्डू गोपाल को लेके स्नान करने के लिए कुछ मतलब अच्छी सी तिथि थी, चाहे पूर्णिमा थी या एकादशी, कुछ ऐसा था। तो उसमें ये स्नान करने के लिए गई थी। जब ये देखता है घाट में इसको कहीं दिखती नहीं है, तो थोड़ी देर और, मतलब भीड़ तो बहुत थी, तो फिर बाद में जब वो ढूंढते ढूंढते ये मिलती है, फिर क्या होता है कि ये इसको वहीं पे, इतनी सारी औरतें थी, सब कोई था, वहीं पे इसको पकड़ता है और उसके गाल में एक दो चांटा ऐसे मारता है, बोल तो और चिल्लाने लगता है कि मेरे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, यहाँ घूमने के लिए पैसे हैं, ऐसे करके बहुत ज़्यादा उसको डांटता है और घर ले आता है अपने साथ गाड़ी में बिठाल के। अब जब ये सुनीता घर आती है, इसको इतना दुख लगता है, इतना दुख लगता है कि तुम घर के अंदर कुछ भी करो लेकिन घर के बाहर 4 लोगों के सामने और तुम ऐसी मतलब हरकतें करते हो, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। जिसको नहीं भी पता है कि हमारे बीच में कैसे चल रहा है, उनको भी पता चल जाएगा। और दुनिया वाले क्या होते हैं कि कोई भी परेशानी ना सॉल्व नहीं करते, बल्कि और हंसी उड़ाते हैं, मज़ा लेते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारी बात कर देंगे, लेकिन अकेले में जाके आपस में वही लोग हंसते हैं। तो दुनिया वालों को तुम क्यों दिखा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, खूब वो करके दुखी होती है लड्डू गोपाल के सामने कि प्रभु ये नहीं सुधरने वाले, मैं कुछ भी कर लूँ ये कभी नहीं सुधरेंगे, मुझे पता है मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, नर्क ही रहेगा। ऐसे ये कह के बहुत रोती है, रोते रोते इसकी नींद लग जाती है रात में। अब क्या होता है कि लड्डू गोपाल को तो सुधारना था इसको, तो क्या करते हैं लड्डू गोपाल की रात में ही इस जो हस्बैंड था इसके सपने में आते हैं और सपने में इसको इतनी मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है, डर के मारे इतना मतलब इतना बेचैन हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जब सपने देखो तो ऐसा लगता है ना कि जैसे सही हो, ये एकदम से चीख के उठता है। तो वो सुनीता जो थी डर जाती है, वो बोलती है क्या हुआ, कुछ है क्या, कुछ उसको लगा कि कुछ ऐसा
तो नहीं कि सांप वाँप आ गया हो। तो बोलती है कि नहीं, फिर वो उठ के बैठता है और बताता है कि एक छोटा बच्चा है, मुझे आज इतना मारा कि मैं क्या बताऊँ, छोड़ ही नहीं रहा था मुझे, इतना मार मार के परेशान किया। और है तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन, अब रात तो हो गई, अब दूसरे दिन फिर वो टिफ़िन विफ़िन लगाती है, ये ऑफिस जाता है। और जब ये घर आता है, मतलब 2-3 दिन तक उसको वैसे ही सपना आया, रोज़ उसको किसी ना किसी बहाने सपने में इतनी मार पड़ने लगी, इतनी मार पड़ने लगी। तो जब सुनीता जी से ये सब चीज़ बताया तो सुनीता जी उसको समझाती हैं कि ये देखो, तुम समझ जाओ ये सब चीज़ें, और ये कोई और नहीं, ये ठाकुर जी हैं, ये बिहारी जी हैं, ये तुमको सुधारने के लिए कर रहे हैं। और जो तुमने वहाँ पे बिहारी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने, गंगा नदी में तुमने मेरे साथ ऐसे किया ना, ये उसी का बदला ये तुमको तुमसे सपने में आकर ले रहे हैं। तो प्लीज़ ये सब अपनी गलत आदतें छोड़ दो, और वो तुमको सही रास्ते में लाने के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा कहती है। तो वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी जो मतलब ये सुनीता जी होती हैं, वो कहती हैं कि अगर 10 दिन तक तुमको कोई ऐसे गलत सपने नहीं आए, मतलब कोई मार रहा है, और अगर तुम्हारी इच्छा नहीं हुई अगर ड्रिंक करने की, तो तब तो मानोगी ना इस बात को। तो वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो डेली पीता हूँ। बोले कि बिहारी जी जो चाहें वो कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा मन नहीं हुआ तो तुम मानोगे ना कि हाँ ठाकुर जी हैं और वो तुमको सही रास्ते में लाना चाहते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, अगर मेरा 10 दिन तक अगर बिल्कुल मन नहीं किया ये मतलब ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, गलत आदतों का, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ तेरे ठाकुर जी हैं और मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, ऐसे कहती है। तो वो सुनीता बहुत भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान जी, इसकी गलत आदतें छुड़ा दो। तो भगवान की कृपा से उसके हस्बैंड का 10-15 दिन तक बिल्कुल ना तो मन करता है ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, ना तो कोई सी गलत आदतें, ना उसको चिल्ला रहा है, ना उसको डांट रहा है, और है तो कोई गलत आदतें करने का मन नहीं कर रहा था उसका। तो ये देख के तो उसको भी विश्वास हो जाता है। फिर सुनीता जी कहती हैं कि देखो, आज तुम्हारे 15 दिन पूरे हो गए, तुम्हारा मन किया। तो वो कहता है सच में मेरा एक भी बार मन नहीं किया, मैं मान गया कि हाँ बिहारी जी हैं, ठाकुर जी हैं, वो कृपा करते हैं। तो फिर इस तरीके से लड्डू गोपाल ने उसके परिवार के ऊपर कृपा की और उसकी गलत आदतें छूटी। और आज तो सुनीता जी से कहीं ज़्यादा उसके हस्बैंड लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और बहुत ही अच्छे से, जैसे उसका जीवन पहले था, उसका परिवार पहले सब था, बहुत अच्छे से रहते थे, वैसे ही आज वो उसका पति वापस मिल गया। ये सब कहती है कि ये सब ठाकुर जी की वजह से है, ठाकुर जी की कृपा की वजह से है। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय।